सावन मास में पड़ने वाली शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं, साथ ही व्यक्ति के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं इस दिन व्रत कथा का पाठ करने से शिव जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो आइए मैं आपको सावन शिवरात्रि से जुड़ी कथा सुनाऊं। एक बार सूत जी ने कहा कि अब मैं आपको शिवरात्रि से जुड़ी हुई कथा सुनाऊंगा। जो भी इस सावन शिवरात्रि कथा का वर्णन करता है उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं। पूर्व समय में गुरुद्रय नाम का एक पापी शिकारी रहता था, जो नित्य वन में जाकर मृगों और पशुओं को मारता तथा वहां वन में रहकर चोरी आदि दुष्कर्म किया करता। बालपन से लेकर कुछ भी शुभ कर्म नहीं किए। जब इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा को वन में रहते हुए बहुत दिन हुए, उससे कोई भी शुभ कर्म ना हुआ, तो एक दिन शिवरात्रि का समय प्राप्त होने पर वह अपनी गर्भधारिणी स्त्री एक परिवार के लिए आहार की खोज में चला गया। परंतु पूरे दिन धूप दौड़ करने पर भी उसे कोई शिकार ना मिला। वह सोचने लगा, आज तो बड़ा संकट आया, किंतु अपनी स्त्री को अवश्य ही कुछ ना कुछ वह आहार देगा, क्योंकि वह इस समय गर्भवती है। इसीलिए वह एक जलाशय के किनारे बैठ गया, क्योंकि उसे पता था वहाँ कोई ना कोई जल पीने अवश्य आएगा, तो मैं उसे मारकर अपनी भूख शांत करूँगा। इसके बाद वह वहाँ पर एक खड़े बेल के वृक्ष पर जाकर चढ़ गया। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी प्यास से व्याकुल होकर वहाँ जल पीने आई। शिकारी ने उसे देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके इतना करते ही वृक्ष से जो जल तथा बेल पत्र नीचे स्थित शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर गिरा, तो उससे शिव जी की पूजा हो गई। फिर तो उसके प्रताप से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तब धनुष के शब्द को सुनकर हिरनी ने शिकारी की ओर देखा। उसके प्राण व्याकुल हो गए। उसने शिकारी से कहा, हे शिकारी, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे समझ सत्य सत्य कहो। हिरनी की ऐसी बात सुनकर शिकारी ने कहा, आज मेरा कुटुंब भूखा है, तुम्हें मारकर मैं अपने कुटुंबियों और परिवार की भूख शांत करूंगा। तब ऐसे कठिन दुष्ट को देखकर हिरनी सोचने लगी, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ऐसा विचार कर वह अपने मन में एक उपाय रची और बोली, हे व्याध, यदि तू मेरे शरीर के मांस से ही सुखी है तो मेरे लिए इससे बढ़कर पुण्य और क्या है। मैं निस्संदेह धन्य हूँ और उपकार से बढ़कर इस लोक में दूसरा कोई पुण्य नहीं। परंतु एक बात है, मैं अपने सब बालकों को अपनी बहन अथवा स्वामी को सौंपाऊं, तब तुम मुझे मार देना। सत्य से ही पृथ्वी स्थित है, सत्य से ही समुद्र, सत्य से ही जल की धारा। इस प्रकार सत्य से सब कुछ स्थित है। परंतु हिरनी के ऐसा कहने पर भी शिकारी ना माना, तो हिरनी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई और उसने शास्त्रों का वचन देते हुए विश्वास दिलाया कि यदि मैं लौटकर ना आऊं तो नरक में पड़ी मिलूंगी। तब शिकारी को विश्वास हुआ, उसने हिरनी को जाने दिया। हिरनी जल पीकर अपने स्थान को गई। तब पहला पहर समाप्त हो चुका था। तब उस मृगी की बहन दूसरी हिरनी उसी की खोज करती हुई वहां जल पीने आई। उसे देखकर फिर से शिकारी ने धनुष खींचा, जिससे फिर से उसका शिव जी के द्वारा पूजन हो गया। तब हिरनी ने उस शिकारी को देखकर कहा, हे वंचर, क्या करते हो? वीर ने पहले के समान ही कहा, जिस पर हिरनी बोली, सुनो, मैं धन्य हूँ जो ये देह धारण करना सफल हुआ, क्योंकि इस नित्य शरीर से ही उपकार होगा। परंतु मेरे बाल बच्चे घर पर हैं, उन्हें अपने स्वामी को सौंपकर फिर मैं यहाँ आऊँगी। शिकारी नहीं माना और बोला, मैं तुझे अवश्य ही मारूंगा। यह सुनकर हिरनी ने फिर कहा और उसने शास्त्रों का प्रमाण से विश्वास दिलाकर बोला, यदि मैं ना आऊँ तो मुझे नरक में भी ठिकाना ना मिलेगा। शिकारी ने फिर उसे जाने दिया। हिरनी जल पीकर काफ़ी प्रसन्न हुई और घर चली गई। तब भील का नींद भी नहीं हुआ और दूसरा पहर भी बीत गया। अब तीसरा पहर आया, परंतु हिरनी अब तक ना आई, जिससे शिकारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ। अब वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ और कहने लगा, आज तो मेरे हाथ से दो शिकार निकल गए। अब की बार अगर कोई शिकार आएगा तो उसे मैं जाने नहीं दूंगा। और यही सोचकर वह फिर से इंतजार करने लगा। तभी वहाँ पर एक हष्ट पुष्ट हिरन आया। हिरन को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने धनुष पर फिर से पतंजा चढ़ा दी। इतने में कुछ बेल पत्र और उसके शरीर से पसीना फिर से शिव जी के शिवलिंग पर जा गिरा
और तीसरे पहर की भी शिव जी की पूजा होगी। शिव जी की कृपा से उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा, हे वीर, तुम क्या करते हो? तब उसने उत्तर दिया, मैं अपने परिवार के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर हिरण काफी प्रसन्न हुआ और बोला, मैं धन्य हूँ जो यह शरीर दूसरे के उपकार के लगेगा, परंतु मैं अपने बाल बच्चों की उनकी माता को सौंप आऊं तब तुम मुझे मानना। व्याध ने कहा, नहीं, इसी प्रकार यहाँ से 2 जीव जा चुके हैं, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। संकट में प्राप्त जो झूठाई से समय व्यतीत करता है उनका जीवन कैसे रहेगा? मृग ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, देखो ये सदा चराचर सत्य में ही स्थित है। झूठ बोलने वाले का पुण्य नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, संध्या समय मैथुन करने से तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, किसी की धरोधर मार लेने तथा संख्या न करने वाले ब्राह्मण को जो पाप होता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। शिव जी कहते हैं, उस मृग की ऐसी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ। हिरण जल पीकर अपने घर चला गया। वहां जाकर उसने हिरनी को सब बताया, एक दूसरे से मिले और फिर कहने लगे, अब निश्चित ही वहां जाना उचित है। सबने अपने बालकों का धैर्य दिया और जाने की तैयारी की। तब बड़ी हिरनी ने कहा, पहले मैं गई थी, मैंने प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए पहले मुझे जाने दो। तब उसका यह वचन सुनकर दूसरी ने कहा, नहीं, मैं जाऊंगी, तुम यहीं रहो। परंतु हिरण ने कहा, तुम दोनों यहीं स्थिर रहो, मैं वहां जाता हूँ। कारण से माता के बालकों की रक्षा होती है। हिरनी ने कहा, नहीं, मैं विधवापन में सबसे कठिन दुख है, हम ही वहां जाएंगे, आप बालकों को संभालिए। मैं उन्हें पड़ोसियों को शीघ्र सौंपकर वहां से चली जाऊंगी। अपने माता पिता को यह सब देखकर बालक भी पीछे पीछे ये सोचकर वहां से चले आए, जो दशा माता पिता की होगी वही हमको भी स्वीकार है। इस प्रकार हिरण तथा उसका सारा परिवार शिकारी के पास आ पहुंचा। शिकारी ने जब यह सब देखा काफी ज्यादा प्रसन्न हुआ। तभी शिव जी के ऊपर जल तथा बेलपत्र गिर गए, जिससे शिव जी की चौथे पहर की भी पूजा होगी और जिसके पुण्य से उसके सारे पाप भस्म हो गए। तब हिरण और उसके परिवार ने कहा, हे शिकारी, तुम मेरा वध कर सकते हो, मैं तुम्हारे सामने आ गया। परंतु शिव जी की माया से शिकारी को ज्ञान हो गया कि उससे बहुत बड़ा पाप हो रहा था और उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मनुष्य का जन्म पाकर मैंने क्या फल पाया जो दूसरों के शरीर की पीड़ा देकर अपने शरीर का पालन करूं? ऐसे पाप से मेरी क्या गति होगी? मेरे जीवन को धिक्कार है ऐसे जीवन पर। इस प्रकार का ज्ञान आते ही शिकारी ने धनुष पर चढ़ाए हुए बाण को उतार लिया और कहा, तुम धन्य हो, अब तुम अपने घर पर जाओ। ऐसा कहते ही शिव जी उस पर काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तेरे व्रत से काफी प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। यह सुनकर शिकारी काफी हैरान हुआ और बोला, पर शिव जी, मैंने तो आपकी पूजा ही नहीं की। इस पर शिव जी ने उसे सारी बात बताई, जिससे सुनकर शिकारी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, मुझे नहीं पता था आप इतने परोपकारी हैं। इस प्रकार साक्षात राम जी निश्चित ही पधारे, तुम उनको मित्रता कर मेरी सेवा करते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। और इस प्रकार उन्होंने वरदान दिया कि जब राम जी पृथ्वी पर आएंगे तब तुम उनकी सेवा करते हुए निश्चित ही मेरे यहाँ पधारोगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिव जी के दर्शन पाकर शिकारी काफी खुश हुआ और वहाँ से चला आया और अब वह शिव जी की तपस्या किया करता था। वह हर सोमवार से लेकर सावन सोमवार का व्रत किया करता था। इस प्रकार जो भी सावन सोमवार का व्रत करता है, इस कथा का पान करता है, शिव जी इसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। तो बोलिए ओम नमः शिवाय।